हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। एंड आज इस सेशन में हम कवर करेंगे 1 जनवरी 2025 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स मैं डेली आपको स्टडी जीके भी कवर कराती हूँ। और आज हम मिक्स्ड जीएस के क्वेश्चंस करेंगे स्टडी जीके के, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का डेली करंट अफेयर का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड आज है फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग इस साल बहुत ज़्यादा खुश रहें, आपके जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट हो जाएं। एंड जो भी देखिए आपने अपनी लाइफ के लिए गोल सेट किया है, आप उसे अचीव करने में सक्सेस हासिल करें। हम सब आपके लिए यही प्रेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे करंट अफेयर्स लॉजिक्स। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर जाकर चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है करंट अफेयर्स कैसे करते हैं स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्लोबल फैमिली डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वैश्विक परिवार दिवस जो है ये हर एक साल मनाया जाता है। कब? 1 जनवरी को। इस दिन की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये दिन मार्क करता है यूनिवर्सल कमिटमेंट टू पीस, यूनिटी एंड द शेयर्ड वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये जो दिवस है ये शांति, एकता और मानवता के साझा मूल्यों के प्रति जो कमिटमेंट है, जो यूनिवर्सल कमिटमेंट है, उसी का ही प्रतीक है। इस दिन को वर्ल्ड पीस डे 2025 भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे कभी कंफ्यूज हो जाएं तो इसको याद रखिएगा, ग्लोबल फैमिली डे इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड पीस डे। अब देखिए, दिसंबर मंथ्स की आपको एक मंथली वाली वीडियो तो मिल गई है। इसके अलावा जो हम सेक्शन वाइज तो वीडियोस लेके आते हैं वो भी आपके लिए जल्दी आ जाएंगी। और दिसंबर के हम इम्पॉर्टेंट डेज़ की जो है आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग मेमोरी ट्रिक्स की मदद से सब इम्पॉर्टेंट डेज़ को याद भी करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑलवेज ऑन रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली वेयर हैज़ तामो लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। हाल ही में अभी देखिए तामो लोसर त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया गया है। तो ये फेस्टिवल अभी रिसेंटली मनाया गया है, कहाँ पे? नेपाल कंट्री में। सो तामो लोसर फेस्टिवल जो है ये नेपाली जो पूस मंथ आता है, जो जो दिसंबर जनवरी का मंथ है, उसकी 15th डेट को जो है ये मनाया जाता है। और इस दिन यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे भी होती है। ये फेस्टिवल गुरलुंग कम्युनिटी जो है, जो वहाँ पे गुरुंग कम्युनिटी जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि न्यू ईयर, नए साल का जश्न मनाते हैं और पास्ट ईयर की फेयरवेल देते हैं। तो पास्ट ईयर, बीते साल की विदाई और नए साल का जश्न मनाता है गुरुंग कम्युनिटी। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तामो लोसर फेस्टिवल। कहाँ मनाते हैं? नेपाल में। अच्छा, नेपाल देश की बात करें तो आप देख सकते हैं लोकेशन यहाँ पे। नेपाल से जो भारत के स्टेट्स का बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड का लगता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कैपिटल यहाँ की है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। कुछ नेपाल के और फेस्टिवल्स भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे दशाइन, तिहार, बुद्ध जयंती। ये सब इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है कहाँ के? नेपाल कंट्री के। अच्छा, नेपाल में जो है वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में। लेकिन नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है ये भी याद रखिएगा। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को कहती है सागर माथा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ना एग्जाम में डायरेक्ट ना यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली इन विच कंट्री 176 पीपल हैव डाइड ड्यू टू प्लेन क्रैश। अभी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, काफ़ी न्यूज़ में रही थी। देखिए दुर्घटना, एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 176 लोगों की मौत हो गई। इसमें टोटल 181 लोग सवार थे, क्रू मेंबर्स भी थे देखिए, और जिसमें से 176 लोगों की जो है मौत हो गई। और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट है ये कहाँ हुआ है? साउथ कोरिया में। तो ये जो इंसिडेंट है ये जेजू एयर फ्लाइट की उड़ान से संबंधित था,
जो कि बैंकॉक से मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। तो उसी टाइम इंसिडेंट हुआ और इतना आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। टोटल 180 पीपल थे उन बोट पे, जिसमें 2 क्रू मेंबर्स थे जो कि सिर्फ सरवाइव करे हैं। तो आपको यहाँ पे कंट्री याद रखनी है, कौन सी है? साउथ कोरिया। यहाँ देख सकते हैं साउथ कोरिया की लोकेशन देख लीजिए। कैपिटल यहाँ की है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के हान डक सू। देखिए साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों कंट्री की बात करें तो इनका जो ये बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर लाइन जो है ये है 38th पैरेलल नॉर्थ। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच का जो बॉर्डर है ये कौन सा है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन गिवन द स्टेटस टू ग्रेट प्लेस टू वर्क फ्रॉम जनवरी 2025 टू 2026। किसे देखिए अभी जनवरी 2025 से 2026 तक ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा दिया गया है। तो ये दर्जा अभी किसे मिला है? कौन सी कंपनी को? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क का जो ये सर्टिफिकेट मिला है ये सेल को दूसरी बार मिला है। पहली बार ये सर्टिफिकेट इन्हें मिला था दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक, एंड अब कॉन्जिक्यूटिवली सेकेंड टाइम इन्हें मिला है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक। ये जो सर्टिफिकेट है रिकग्नाइज़ करता है कि सेल का जो कमिटमेंट है, जो उनका पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट हो गया, जो फोस्टरिंग ट्रस्ट है, उनकी एम्प्लॉयज़ की जो एम्पावरमेंट हो गई, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी को रिकग्नाइज़ करते हुए सेल को ये सर्टिफिकेट मिला है। सेल कंपनी का फुल नेम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड हैव बीन फॉर्म्ड टू डील विद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी हाल ही में देखिए किस राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए जो एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड इसका गठन किया गया। तो ये भी हाल ही में किया गया है, कहाँ पे? असम राज्य में। ये जो स्क्वाड है देखिए ये वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं ना, उन्हीं से ही जो है इस स्क्वाड्स को बनाया गया है, जो कि एनिमल बिहेवियर सेल्फ डिफेंस में उनको पूरी तरह से ट्रेन किया जाएगा। तो असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो अरण्यक है, उन्होंने 13 एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स की स्थापना की है। असम राज्य की थोड़ा सा बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोकेशन आपकी होगी असम स्टेट। फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हिमांता विश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट्स हैं 14, राज्यसभा की हैं 7 और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 126। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये माजुली आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है असम स्टेट में। असम के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स में है काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी एंड दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये फेमस है वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए, और असम का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? बिहू। अच्छा, असम से आपको याद होगा कि असम सरकार ने अभी हाथी ऐप भी लॉन्च की थी। मेन इसका उद्देश्य था ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसे कम करने के लिए। इसके अलावा असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम शुरू करी थी, और ये स्कीम शुरू की गई थी गर्ल्स एजुकेशन के लिए और स्टेट में जो चाइल्ड मैरिज होती है उसे ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ। सीआरपीएफ हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर वितुल कुमार। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। वितुल कुमार जो है इन्होंने अनीश दयाल सिंह को रिप्लेस किया है। ये 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश काडर से। सीआरपीएफ का फुल नेम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
कब हुई थी स्थापना? 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर है सीआरपीएफ का न्यू दिल्ली में। यहाँ देख लीजिए कुछ डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि अभी नेवी में मेडिकल सर्विसेज में डायरेक्टर जनरल बनी है कविता सहाय। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने परमेश शिवमणि। एयर स्टाफ के वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं एयर मार्शल एसपी धारकर। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज कौन अपॉइंट हुई? आरती सरीन। एंड इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। तो जितने मैंने आपको ये अपॉइंटमेंट्स बताए हैं ना फ्रेंड्स, को मार्क कर लीजिएगा, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीबीएस बैंक जो है, तो डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर रजत वर्मा। तो रजत वर्मा एज अ सीईओ अपॉइंट हुए हैं डीबीएस बैंक इंडिया। डीबीएस बैंक जो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, स्थापना हुई थी 1968 में। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है। चेयरमैन है पीटर सिया। सीईओ का नाम है पीयूष गुप्ता। देखिए जो इंडिया के लिए सीईओ बने हैं ना, उनका नाम याद रखेंगे रजत वर्मा, ठीक है। वैसे डीबीएस बैंक के सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। और यहाँ देख सकते हैं तानसू सान। लेकिन हमें इंडिया के लिए अगर बात पूछा जाएगा तो आपको नाम याद रखना है, जो कि है रजत वर्मा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द 15th नेशनल टाइटल इन मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग? अभी हाल ही में देखिए मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल किसने जीता है? हेमंत मुदप्पा, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे, हेमंत मुदप्पा। ऑल्सो इनको ड्रैग किंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है चैम्पियनशिप के फाइनल राउंड में 3 नेशनल टाइटल जीते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये मोटरसाइकिल जो ड्रैग रेसिंग है, ये हुई थी मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स? सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है यहाँ पे रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा बजे हैं जिन्होंने सबसे तेज 200 जो है टेस्ट विकेट्स लिए। अभी इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है उसी दौरान जो है उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। तो आपको सिंपली यहाँ से फ्रेंड्स प्लेयर का नाम याद रखना है। तो ये हमारे फ्रेंड्स आज के थे हमारे करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे स्टडी के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। द भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है कहाँ पे? बिहार स्टेट में। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कब हुआ ये कन्वेंशन साइन? 2001 में। विच कंट्री वॉज द लोकेशन ऑफ बैटल ऑफ डीन बियन पू? तो बैटल ऑफ डीन बियन पू की लोकेशन कौन सी कंट्री में है? वियतनाम। व्हेन वॉज हिरोशिमा अटैक्ड बाय यूएस? यूएस ने हिरोशिमा पर अटैक कब किया था? 6 अगस्त 1945 को, है ना। हिरोशिमा डे भी हम इसलिए 6 अगस्त को मनाते हैं। जापान हिरोशिमा का एक टाउन था हिरोशिमा, जहाँ पे यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था। जापान के एक और शहर पर किया गया था जिसका नाम याद रखेंगे नागासाकी। और इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को यूएस ने नागासाकी पर जो है एक और एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था। व्हाट वाज मोहम्मद रेज़ा पहलवी फेमस फॉर? मोहम्मद रेज़ा पहलवी ये ईरान के लास्ट शाह थे। चाइना का मॉर्निंग स्टार के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर सुन यात सेन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? मातोश्री। मातोश्री बुक के ऑथर कौन? सुमित्रा महाजन। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक? द सोल ऑफ इंडिया। किसने लिखी बुक? द सोल ऑफ इंडिया बुक लिखी है बिपिन चंद्र पॉल। भक्ति सेंट रामानुचार्य वॉज डेवोटी ऑफ विच गॉड? किस भगवान के भक्त थे संत रामानुचार्य जी? विष्णु गॉड। बुक का टाइटल है ग्रोथ एंड फाइनेंस एंड हु इज़ द ऑथर? इसके ऑथर कौन? सी रंगराजन।
व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स? मुग़ल साम्राज्य जो था ना, उनके कोर्ट लैंग्वेज क्या थी? दरबार में जो उनकी लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी पर्शियन यानी पारसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी क्वेश्चंस भी हो गए स्टैटिक के। देखिए अब रिवीजन टाइम आएगा जिसमें हम बात करेंगे कल यानी 31 के सभी क्वेश्चंस का एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंटली शुरू हुई है सूर्य किरण एक्सरसाइज नेपाल के सलझंडी में। तो इस बार इसका एडिशन कौन सा आयोजित किया जा रहा है? 18th। और जो सूर्य किरण एक्सरसाइज से देखिए ये 13 जनवरी तक चलेगी और इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच होती है ये एक्सरसाइज। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फेडरल स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर द ऑयल स्पिल इन द ब्लैक सी? अभी फेडरल स्टेट ऑफ इमरजेंसी किसने डिक्लेयर करी है? आंसर इज रशिया। वेयर वॉज द 18th एडिशन ऑफ 5-day चितवन एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल हेल्ड? अभी रिसेंटली ये फेस्टिवल मनाया गया है नेपाल में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द समिट जिसे इंडिया होस्ट करेगा पहली बार 2025 में? तो समिट का नाम क्या है? वेव समिट, जिसका फुल नेम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। हु बिकेम यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का भी निधन हुआ। इन्हें कौन से ईयर में मिला था नोबेल पीस प्राइज़? सो नोबेल पीस प्राइज़ इन्हें मिला था कब? 2002 में। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने स्वार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? स्वार प्लेटफॉर्म का देखिए अगर बात करें इसका फुल नेम क्या है, तो फुल नेम है इसका स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। किसने लॉन्च किया इसे? गुजरात सरकार ने। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड रथ सप्तमी एज अ स्टेट फेस्टिवल? तो रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। विच टीम जिसने जीता है प्रो कबड्डी लीग टाइटल? तो प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब लास्ट सेक्शन में हम बात करते हैं टेस्ट की। पहले बात कर ले कल के क्वेश्चन की। कल में पहला क्वेश्चन था टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। सेकंड क्वेश्चन था FIH जो वर्ल्ड रैंकिंग्स आई है उसमें इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने कौन सी पोजीशन हासिल करी? तो उन्होंने हासिल करी है 5th रैंक। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने हमें आंसर्स करे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो चलिए इसी तरह से हम बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल जो हिस्टोरिकल म्यूजियम्स हैं, ऐतिहासिक म्यूजियम्स हैं, ये कौन से स्टेट में है, किस राज्य में स्थित हैं? सेकंड क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन बनी? तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। आप लोग फ्रेंड्स आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड इसी के साथ आज का हमारा जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से इस साल में भी बहुत सारी मेहनत करें और अपने गोल को अचीव करें, अपनी लाइफ को सेटल करें और आगे बढ़ते रहें। विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, आप सभी की फैमिली को। हमेशा आप लोग ऐसे ही खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।